नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक। तो आज स्वागत है आप सभी का हमारे रेडियो स्टेशन में। आज आपकी मुलाकात होने जा रही है ऐसी खास शख्सियत से जिनकी पहचान ही उनका काम है, जिनकी काम ही उनकी पहचान है। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे रेडियो स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे रेडियो स्टेशन में पधारने पर और हमारे पलवल क्षेत्र में आने पर भी आपका बहुत 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 धन्यवाद। और आशा है हमारे श्रोता आपको सुनकर बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हुए हैं, खुश हैं और खुश होंगे। और बच्चों के लिए जो आप संदेश आज देना चाहोगी उसके द्वारा भी बच्चों को बहुत ही उज्जवल उनके भविष्य के लिए मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद मैम हमारे स्टूडियो में आने का। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव जी रंजीता मेहता जी। मैम, हम आपकी जुबानी ही आपका इंट्रोडक्शन अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं, क्योंकि आपकी उपलब्धि एक नहीं मतलब इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जो बच्चों के लिए कल्याण के लिए परिषद के लिए आप काम कर रही हैं। तो उसकी उपलब्धि के बारे में आपकी जुबानी आपका इंट्रोडक्शन हम अपने श्रोताओं को देना चाहते हैं। जी, मैं रंजीता मेहता पैदा पंजाब में हुई। जी मैम। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, और अपने परिवार की तीसरी बिटिया मैं थी, और मेरे बाद मेरा भाई फैमिली में आया। बहुत जल्दी ही पिताजी को खो दिया जब मैं MBA की पढ़ाई कर रही थी, और ना कोई चाचा ताऊ ना कोई बुआ, पापा वॉज द ओनली सन। तो संघर्ष करते हुए आगे बढ़े और फिर चंडीगढ़ के अंदर जॉब भी स्टार्ट की, और फिर उसके बाद शादी भी हुई। अपने से पहले अपने छोटे भाई की शादी की और मेरी शादी हुई। बहुत खूब जी। और उसके बाद फिर पॉलिटिक्स से बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। जॉब क्लास फैमिली में ही शादी हुई और बड़े अच्छे से जॉब पीरियड चल रहा था। तो एक हादसा मुझे पॉलिटिक्स में लेकर आया। एक समस्या थी घर के आसपास, जिसको दूर करने के लिए जो लोकल काउंसिलर है उनको कहा गया, और उन्होंने बड़ा ही वियर्ड जवाब दिया। तो उसकी खुंदक में मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप इस बार इलेक्शन लड़ोगे। तो उस दिन का दिन था, तो मैंने इलेक्शन लड़ा, पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ा। एंड सबकी दुआओं से मुझे पहली बार में ही 2000 वोट मिली। मैं इलेक्शन हार गई, और उसके बाद मैंने घर नहीं बैठी, मैंने उसी पार्टी को ज्वाइन किया जिस पार्टी से वो बिलोंग करती थी। वो जीत गई और मैं हार गई, पर मैंने महिला कांग्रेस ज्वाइन कर अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनी। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैं वाइस प्रेसिडेंट, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद नेशनल टीम में राजस्थान की प्रभारी बनी। और कहीं ना कहीं समाज में देखा कि लेडीज के बारे में बड़े बड़े उत्थान की बातें की जाती हैं, उनको राजनीति में लाने की बातें की जाती हैं, पर जब टिकट देने की बारी आती है, बिल्कुल, या जब उनकी प्रतिनिधित्व की बारी आती है, तो मात्र 10% से भी नीचे में रह जाते हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करती हूँ तो 90 विधानसभाएं हैं और 9 महिलाओं को भी टिकट नहीं मिलती। उसमें भी उनको प्रेफर किया जाता है, कोई किसी की बेटी है, बड़े राजनीतिक की बहन है या उसकी माँ है, तो उसमें भी पिक एंड चूज है। तो कहीं ना कहीं इस संघर्ष को जारी रखते हुए ये कोशिश की कि क्यों ना मैं भी एक एरिया का प्रतिनिधित्व करूं। वही हुआ कि लास्ट मोमेंट पे टिकट देने के बाद वापस ले ली गई और एक मेल मेंबर को दे दी गई। तो आहत हुई मैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मेयर का चुनाव आया, फिर से वही दोहराया गया मेरे साथ। तो उस समय फिर मेरी जो शिफ्टिंग है वो बीजेपी में हुई। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आकर मुझे ज्वाइन करवाया, और फिर मैं कांग्रेस में भी प्रदेश प्रवक्ता थी और यहाँ भी प्रदेश प्रवक्ता बनी। और मैंने आज से 10 साल में 5000 डिबेट्स जो है डिफरेंट चैनल्स के ऊपर अपनी पार्टी को मैंने रिप्रेजेंट किया। और 1 साल से मैं बाल कल्याण अधिकारी हूँ, यहाँ पे मानद महासचिव हूँ। और मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि इस फील्ड के अंदर पुण्य और फलियां इकट्ठी मिलती हैं। एक सेटिस्फेक्शन है कि उन बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं जिन बच्चों का कोई नहीं है। और मैं एक प्राउड फील करती हूँ कि मुझे 22 के 22 जिलों में ऐसे अधिकारी मेरे साथ काम करने के लिए मिले हैं जो दिन रात इन बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, और न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं जो अबंडेंट हमारे पास आते हैं, कोई झाड़ियों में फेंक जाता है, कोई डस्टबिन में फेंक जाता है, कोई पालने में डाल जाता है, तो उन बच्चों को केयर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आधी रात को भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरी महिला अधिकारी PGI हॉस्पिटल में जाकर या कहीं भी हॉस्पिटल जाकर उनकी केयर करके उनको हम ठीक स्वस्थ घर पे लेकर आते हैं। तो और उनकी अडॉप्शन का जो काम है वो भी हमारे ही संस्था द्वारा किया जाता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि उन बच्चों को एक अच्छे परिवार में भेजा जाए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जिनके खुद के बच्चे नहीं होते उनसे उनकी वैल्यू पूछिए। और कुछ लोगों के पास इतने सरप्लस है कि वो अबंडेंट, उनको लापरवाही कह लीजिए या उनकी कोई मजबूरी कह लीजिए, उनको छोड़ देते हैं।
तो उनको एक परिवार मिले, उनकी अच्छी परवरिश हो, उनकी अच्छी देखभाल हो, और जो नहीं अडॉप्ट हो पा रहे हैं वो भी जो हमारे पास रह रहे हैं उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते हैं, उनकी शादी नहीं हो जाती, हमारी जिम्मेदारी लगातार चलती रहती है। बहुत अच्छा मैम, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं आपने कहा, और आपका तो काम ही आपकी पहचान है, क्योंकि बहुत जिलों में देखा गया है कि आप जिस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, जो समर कैंप की हम बात करते हैं, अभी हरियाणा सरकार ने सभी जिलों में बच्चों के लिए समर कैंप है, युवा उत्सव है, बच्चों के लिए इस तरह के कार्यक्रम सरकार अन्य तरीकों से करी है, विभिन्न माध्यमों से करी है। तो समर कैंप में किस तरह की गतिविधियों को आप तवज्जो देते हैं ताकि बच्चों की जो कला है वो निखर कर आए, और उसके लिए क्या कोई स्पेशल आप प्राइज रखते हैं ताकि बच्चों को कोई मोटिवेशन? देखिए, बाल कल्याण की अगर मैं एक्टिविटीज की बात करूँ तो पूरे 12 के 12 महीने जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज चलती रहती है, और समर कैंप एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। गर्मी की छुट्टियां ऐसी होती है कि जब स्कूल इसलिए छुट्टी करता है कि बच्चों को गर्मी में आना ना पड़े, पर हमारे यहाँ पे बच्चे इतने उत्साह से आते हैं कि उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है। वो अपने नानी हाउस दादी हाउस ना जाकर ही प्रेफर करते हैं कि हम बाल भवन में ही रहें और डिफरेंट एक्टिविटीज को सीखें। हमारे 22 के 22 जिलों में अलग अलग प्रतियोगिताएं, अलग अलग कॉम्पिटिशन और अलग अलग जो चीजें हैं, स्किल्स जो है सिखाए जाते हैं, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट है, चाहे वो योगा ट्रेनिंग है, चाहे वो टाइक्वांडो की ट्रेनिंग है, बच्चों का सेल्फ डिफेंस है, उसके अलावा फैशन डिजाइनिंग, उसके अलावा सिलाई सेंटर, कंप्यूटर कोर्स, लगातार ही सारा साल हमारे चलते रहते हैं। बहुत अच्छा। तो योगा बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, योगा क्लासेस हम सिखाते हैं। तो ये जो एक महीना होता है बच्चे पूरा उधम मचाते हैं, और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का भी जो अपने कैंपस हमें देते हैं, क्योंकि हमारे पास भवन्स तो है पर इतने बड़े भवन्स नहीं है कि उसके अंदर हम बच्चों को एक ही छत के नीचे से बहुत कुछ सिखा सके। जब स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाती है तो लोकल जो NGOs हैं और स्कूल्स हैं वो हमारी मदद करते हैं कि उनके कैंपस में हम इन चीज़ों को चलाएं। और उसके अलावा हम अगस्त में शुरू करते हैं प्रतियोगिताएं 22 तरह की। तो उन 22 तरीके की प्रतियोगिता में सोलो डांस, ग्रुप डांस, पेंटिंग कंपटीशन, क्ले मॉडलिंग से लेकर बेस्ट ड्रामेबाज और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चे जो है अपना टैलेंट दिखाते हैं, और पूरे हरियाणा के 1.5-2 लाख बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पहले वो ब्लॉक लेवल पे जीतते हैं, फिर वो जिला लेवल पे जीतते हैं, उसके बाद मंडल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक जो फाइनली बच्चे जीत कर आते हैं वो 550 की संख्या में होते हैं। उनको हम फिर गवर्नर साहब के हाथों से सम्मानित करवाते हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके प्रेसिडेंट माननीय बंडारू दत्तात्रेय जी गवर्नर साहब है, और इनके वाइस प्रेसिडेंट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी CM मनोहर खट्टर जी हैं। तो उनका डायरेक्ट इसमें इंटरफेरेंस रहता है, और वो बड़े माइन्यूटली इस चीज़ को वॉच करते हैं कि हर बच्चा जो किसी चीज़ से वंचित है उसका कैसे हम चीज़ों को पूरा करें। हमारा ये पूरा उसके अंदर फोकस रहता है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ग्रांट भी उन्होंने पिछली बार से 5 करोड़ बढ़ाकर इस पर 30 करोड़ हमारे बच्चों के लिए की है, ताकि कोई भी कमी उनके लिए ना रहे। बहुत अच्छा। आपने अभी एक बात कहा कि जो बच्चे वंचित रह जाते हैं उनके लिए सरकार पूरी तरह से कार्यरत है, उनके लिए प्रबल तरीके से कार्यरत है और कार्य करती रहती है। तो ऐसे में आप उन बच्चों को ढूंढने के लिए, जैसे कि मलिन बस्तियों में बच्चे रहते हैं, सड़कों पे बच्चे रहते हैं, और अभी हाल ही में हमारे देश में कोविड की लहर आई थी, तो कितने ना जाने अनाथ बच्चे हैं जिनके बारे में डाटा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम जहाँ भी बातचीत कर रहे हैं, हमारे जितने भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप कोई तरीका है, कोई साइट है, चाहे गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है, कोई बताएं, कोई अधिकारी का नाम बताएं, ताकि वो बच्चे जितने भी श्रोता आपको सुन रहे हैं वो जाने, अगर वो किसी भी अधिकार से वंचित हैं, सरकार के बच्चों के अधिकार से वंचित हैं, तो उसे वो प्राप्त कर सकें। देखिए, हरियाणा बाल कल्याण के नाम से हमारी वेबसाइट भी है, हमारा फेसबुक पेज भी है, हम इंस्टाग्राम पे भी है, और हमारे जो अधिकारी लोकल बैठे हैं वो ऐसे स्लम एरियाज को ही टारगेट करते हैं कि जो ये बस्तियां हैं जिसमें बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे, उनको हम निकाल के इस पे लेके आते हैं। बाकायदा अधिकारी वहाँ पे विजिट करते हैं, बाकायदा वहाँ पे बुनियादी की जाती है कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम इस चीज़ को सिखा रहे हैं, और इस छत के नीचे सिखा रहे हैं। ना केवल सिखाना, वहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स भी हम बच्चों को देते हैं, क्योंकि 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, बच्चों को भूख लगती है। बिल्कुल, तो उनको रोज का रिफ्रेशमेंट का जो जिम्मा है वो भी हम उठाते हैं, और 30 के 30 दिन जो बच्चा पूरा कैंप अटेंड करता है हर सुविधा उसको वहाँ पे दी जाती है, और बाद में बाकायदा उनको सर्टिफिकेशन देकर, बाकायदा उनको ट्रॉफीज देकर सम्मानित किया जाता है, ताकि उनकी हौसला अफजाई बढ़े और आगे से वो और भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। और आने वाले समय में 2-3 नए कंसेप्ट भी हम हरियाणा राज्य बाल कल्याण के प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं।
हमने ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू कर दी हैं इंग्लिश स्ट्रीम कोर्स की और आइलेट्स की भी। जी। उसके अलावा हम वर्चुअल क्लासरूम भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चे जो है वो ट्यूशन क्लासेस पढ़ सकते हैं। मैथ साइंस जो है सब बच्चों को इन क्लासेस में मुश्किल लगता है, तो उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना, बाकायदा हीरो होंडा ने हमें मदद की CSR ने इसके अंदर, जिसमें हम बच्चों को रोज इवनिंग में क्लासेस में हम बच्चों के कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। एकेडमिकली उनमें बहुत फ़र्क आ रहा है इसके बाद, और आगे चलकर एक नया प्रयास करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारी विधानसभा चलती है, क्यों ना बाल विधानसभा चलाई जाए। बहुत अच्छा, बहुत उसके अच्छा, अंदर बच्चों के लिए बहुत उसके अच्छा। अंदर हर विधानसभा 90 की 90 विधानसभाओं में हम 90 विधायक चुनेंगे, बाल विधायक, और उन्हीं में से हम मुख्यमंत्री और हर तरह के मंत्रालय जो मेन चलता है उस तरीके से उनको मंत्रालय सौंपेंगे, ताकि जो अपने लोकल एरियाज की मुश्किलें हैं या तकलीफें हैं जो एक बड़ा विधायक, मेन विधायक नहीं समझ पाता, क्यों ना इन बच्चों को तैयार किया जाए, क्योंकि ये आने वाला भविष्य है, ये आने वाले नेता है, आने वाले MLAs हैं, तो उनको इस प्लेटफॉर्म से अभी से तैयार किया जाए। इसमें 9 से 12 तक के बच्चों को हम पार्टिसिपेट कराएंगे, और पूरे हरियाणा के जो है 8 लाख बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे इन क्लासेस के, और हमारी कोशिश रहेगी कि उनको वो सब चीज़ें हम सिखाएं जो एक भविष्य में एक राजनेता को सीखनी चाहिए। बाकायदा उनको सैलरी भी दी जाएगी उनके इस ऑनरेम के रूप में, ताकि वो एक बड़े इंटरेस्ट के साथ इसको काम करें, और एक कंपटीशन की भावना लाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को हम तैयार करने जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, क्योंकि बच्चे तो किसी भी देश का भविष्य होते हैं, और एक अच्छा नेता तैयार करना ये आपकी जिम्मेदारी है, और जिसको आप बखूबी निभा रहे हैं। और हरियाणा सरकार की भी ये योजना है जो आपने बताया, अभी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किया है आपने। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं आपके पलवल जिले जितने भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, सुरेखा डागर मैम हैं, वो हरियाणा बाल अधिकारी हैं यहाँ पे। तो आप अगर कोई भी श्रोतागण जो सुन रहे हैं जो किसी भी अधिकार से वंचित है, वो मैम से संपर्क कर सकते हैं। मैम ने अभी अपनी वेबसाइट भी बताई है, वहाँ पे मैम को आप सर्च आउट कर सकते हैं। अंत में मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हम चाहते हैं आप पलवल के जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, आप संदेश उनको कोई हमारे रेडियो NGF 90.4 के माध्यम से दीजिए। देखिए, मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं वो आने वाला भविष्य है। सब बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि आज पेरेंट्स ने आपको हर फैसिलिटी दी है, उसका नाजायज फायदा ना उठाकर उसको एक अपॉर्चुनिटी मानकर आप आगे बढ़िए। मोबाइल की यूसेज कम कीजिए, क्योंकि कोविड के दौरान एक गंदी आदत कहूँगी हमने बच्चों को डाल दी है, और उनका मैक्सिमम टाइम जो है मोबाइल पे स्पेंड होता है। इंटरनेट पे बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, इस एक्सेस से उनको वो भी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो मैं यही पेरेंट्स से भी गुजारिश करती हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। बेशक उनके लिए 10 लाख कम छोड़ जाइए, और अपना समय उनको दीजिए, कीमती समय उनको जब आप देंगे, उनको फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो अपनी कोई भी जो उनके साथ कोई हादसा होता है या उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। यही मेरा संदेश है कि आप बाल कल्याण के साथ जुड़िए, और यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं बच्चों के लिए, उसको उन बच्चों तक जरूर पहुँचाने की हमारा मदद कीजिए जो बच्चे इनसे वंचित हैं। जी, बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आपका हमारे स्टूडियो में, और आपने बहुत अच्छा वक्तव्य हमारे साथ हमारे श्रोताओं के लिए हमारे स्टूडियो में दिया। धन्यवाद, थैंक यू।